हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम जानने वाले हैं आदिवासी शब्द का अर्थ कि आदिवासी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। बिकॉज़ जब हम आदिवासी शब्द सुनते हैं टीवी में या कहीं पे न्यूज़पेपर में, तो हमारे माइंड में झट से एक इमेज आती है, झिंगालाला हू टाइप की इमेज आती है ना, कि वो पत्ते पहने रखते होंगे और झिंगालाला हू करते रहते होंगे, हर वक्त डांस नाचते गाते, बस यही इमेज आती है। इनफैक्ट जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है, तो उसमें भी अगर आदिवासियों की झांकी आपने देखी होगी, तो उसमें भी उनको नाचते गाते और वही झिंगालाला हू टाइप करते हुए दिखाते हैं। तो सच में आदिवासी का मतलब यही होता है क्या? आदिवासी का ये मतलब नहीं होता। वो हमारी जो है ना इमेज हमने बना दिया आदिवासी की। एक्चुअल में मैं भी यही सोचती थी कि आदिवासी का मतलब यही होता है, पर ये नहीं होता। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। मूल निवासी मतलब उस जगह में रहने वाले सबसे पहले निवासी, जो वहाँ पे रहते थे, वहाँ रहते हुए आए हैं, वहाँ रहने वाले निवासी। वो जो मूल निवासी होते हैं उनको कहते हैं आदिवासी। ऐसे समुदाय होते हैं ये जो जंगलों के साथ जीते हुए आए हैं। मतलब इनको पता है कि मॉडर्न ज़माना क्या होता है, बेड, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या होता है, दीवारों वाला घर क्या होता है, उनको सब पता है। लेकिन उनका कल्चर ही ऐसा है कि वो जंगलों के साथ ही जीते हुए आए हैं। उनको पसंद है अपना वही जीवन। जैसे हमें पसंद है ना शहर में रहना, या किसी को पसंद है गांव में रहना, ऐसे ही उनको पसंद है जंगल में रहना। वो जंगल के साथ ही जीते हुए आए हैं और आज भी उसी तरीके से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बिल्कुल। भारत की लगभग, आपको पता है, भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। 8% में पता है कितने लोग आते हैं? 130 करोड़ है ना हमारी आबादी। उसमें से 8% अगर हम 130 करोड़ का निकालें तो लगभग 10 करोड़ लोग आदिवासी हैं। मतलब जो अभी भी अपना जीवन यापन जंगलों में कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जंगल में से रास्ते निकाल देती है, कई बार ट्रेन की लाइनें बिछा देती है, या कुछ और बनाने का ख्याल उनके दिमाग में आता है, तो वहाँ से उनको उजाड़ दिया जाता है, जिस वजह से वो रोज़गार की तलाश में शहर में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, और फिर उनको अपनी नापसंद का काम करना पड़ता है, वही छोटे मोटे काम, मजदूरी वगैरह। क्योंकि जब उनको काम नहीं मिलता तो फिर यही काम करना पड़ता है। तो कम से कम 10 करोड़ लोग हमारे यहाँ आदिवासी हैं। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। जैसे एक तो होता है धर्म, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है। लेकिन उसमें भी समूह बटे हुए होते हैं ना। जैसे हिंदुओं में बहुत सारी जातियाँ होती हैं, ठीक है। मुस्लिमों में भी क्या होता है, वो कोई खान है, कोई मलिक है, कोई सेफ़ी है वगैरह। काम के आधार पर उन्होंने भी अपने आप को कर लिया है, मतलब बांट लिया है। ऐसे ही हर किसी में ना समुदाय मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। ऐसे ही आप अगर देखें तो आदिवासियों में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह होते हैं। और सबसे ज़्यादा पता है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। मतलब ये कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं, बाकी जगह जगह पर हैं, पर सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। और ये अलग अलग टाइप, ये हिंदू नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये हिंदू होते हैं, लेकिन ये हिंदू नहीं होते हैं, इनका धर्म अलग होता है। और ये पूजा भी ना अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं। जैसे ये पहाड़ों की पूजा करते हैं, आत्माओं की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, और नदियों की पूजा करते हैं। जो प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी पूजा करते हैं, और इनके पूजा के तरीके भी अलग होते हैं। लेकिन इनमें एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। आदिवासी जो समाज होता है वो औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। इससे उनके धर्म, उनका जो धर्म है ना, वो इस्लाम, हिंदू, ईसाई सभी धर्मों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये किस किस चीज़ की पूजा करते हैं? पशुओं की, नदी, पर्वत, इन सब की। जैसे कि एक है उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ नाम का, मतलब भगवान है इनके, जगन्नाथ। वो काफ़ी फेमस है, मतलब जगन्नाथ भगवान को सभी जानते हैं, वो फेमस है। ऐसे इनके बहुत सारे भगवान हैं जिनको ये मानते हैं, जैसे नदियों को, पहाड़ों को। तो जगन्नाथ पंथ उड़ीसा के फेमस हैं। वहाँ पे बंगाल में और असम में, ठीक है,
इन सब में पूजा करते हैं ये जगन्नाथ पंथ की। और इन चीज़ों पे भी ना ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ये शक्तियों पर। तांत्रिक परंपराएं जो होती हैं, ये तांत्रिक परंपराएं और ये शक्ति वक्ति वाली परंपराएं ये इन्हीं की तरफ से आई हैं। मतलब आदिवासी इन परंपराओं को बहुत मानते हैं, बहुत महत्व देते हैं तांत्रिक परंपराओं को। हमारे देश में आदिवासियों को ख़ास तरीके से ही पेश किया जाता है, जैसे अखबारों में, फिल्मों में, हर जगह उनको रंग बिरंगे कपड़े पहने, मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए दिखाते हैं, ठीक है। और उन पर आरोप भी लगाया जाता है कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो पीछे ही रहना चाहते हैं, जंगलों में रहना चाहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रहे हैं। वो इको फ्रेंडली वातावरण चाहते हैं अपने लिए। और पहले तो आदिवासियों के कब्ज़े में जंगल इतना ज़्यादा था, इनको जड़ी बूटियों के बारे में इतना ज्ञान था कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ों की दवाइयाँ बना देते थे जो साइंस ने आज तक निकाले ही नहीं है। लेकिन अब इनके हाथों में जंगल ही नहीं रहे तो बेचारे दवाई कहाँ से बनाएंगे। इनको जंगलों से निकाल फेंक दिया गया और ये बेचारे शहरों और गाँवों में जाके इधर उधर रहने लग गए, जिन्हें हम बंजारे भी कह देते हैं कई बार। ये बेचारे इधर उधर रहते हैं, काम की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं। तो आदिवासी जो होते हैं, आदिवासियों का सिर्फ यही मतलब नहीं होता। आदिवासी कई बार पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन फिर भी इनके कॉस्ट्यूम वगैरह ये वो सब उनकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से सूट सलवार पहनते हैं या फिर जीन्स पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं, वैसे ही वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो अनपढ़ हैं या फिर उनको कुछ पता नहीं है। वो उनकी सभ्यता है, जिस सभ्यता में वो रहते हैं। तो आदिवासी का जो मतलब होता है, आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। और आजकल जो एक प्रॉब्लम है आदिवासियों के साथ वो ये है कि आदिवासी ना हाशियाकरण की स्थिति पे आ गए हैं। मतलब इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जैसे कि देश में हर चीज़ के बारे में बात होती है ना, गरीबी अमीरी के ऊपर, धर्म के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बात होती है। लेकिन कभी आपने आदिवासी के मुद्दे पर बात करते हुए देखा है कि इनको जंगलों से निकाला जा रहा है तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, या इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं तो ये कहाँ जाएंगे, इस तरीके से। तो ये हाशिए पर आ गए हैं। हाशिए का मतलब आप समझते हैं? इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी। हाशिए का मतलब होता है जैसे बुक का पेज होता है ना, तो बुक का पेज एक तरफ लाइनें खिंची हुई होती हैं, एक लाइन बनी हुई होती है जहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, वो होता है हाशिया। मतलब वो हमारी कॉपी में होता भी है, नोटबुक में, बट वो किसी काम नहीं आता, उसकी कोई बात ही नहीं करता। तो मतलब है भी लेकिन किसी को नज़र नहीं आता, उसे कहते हैं हाशिया। खैर, हम हाशिए पर नहीं थे, हम थे आदिवासी पर, कि आदिवासी किसे कहते हैं। तो आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, जो वहाँ पे रहते हुए आए हैं अपनी परंपराओं के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैंने आदिवासियों के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया करें। मुझे भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताते हैं अगर आप। और मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, मैं कमेंट्स चेक करती हूँ और मैं वीडियो भी बनाती हूँ उनके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।